शुरुआत करूंगी चंद्रमोहन शर्मा जी आप ही के साथ, क्योंकि तस्वीरें आपने देख ली किस तरीके से पूरे देश में माहौल लगातार राममय हो रखा है। बीजेपी को आपने लगातार कहा कि बीजेपी इसको एक राजनीतिक एजेंडा बना रही है, और मैं इस बात से इनकार इस तरीके से नहीं करूंगी, क्योंकि 2024 में बीजेपी राम मंदिर निर्माण का मुद्दा आगे लेकर जाएगी और वो सेंट्रिक रहने वाला है, जो शायद बीजेपी के अगेंस्ट में कांग्रेस को एक डेंट देता हुआ चले। लेकिन उसके अलावा जरा ये बताइए, जो तस्वीरें न्याय यात्रा से निकलकर राहुल गांधी की सामने आ रही हैं, इतने बवाल की जरूरत क्यों सर? जब ये आप जानते हैं कि प्रशासन का फैसला है, जब आप ये जानते हैं कि सिक्योरिटी के लिहाज से एक कदम उठाया गया, तो उसका इतना राजनीतिकरण करने की वजह कांग्रेस को क्यों मिलती है? देखिए, अपनी अपनी सोच है, मैं आप पे कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन अगर देश राम में हो गया है, फिर राम में देश होने के बाद एक भक्त को, एक इंसान को मंदिर जाने से क्यों रोका जा रहा है? अगर राम में हो गया है तो उसी राम में के अंदर अगर मंदिर जाया जा रहा है तो उसके अंदर ताकत, घमंड और डर किस बात का? अगर सारा हिंदुस्तान आज राम में होके भगवान राम की जय जयकार कर रहा है, तो फिर हिंदुओं को बांटने की जरूरत क्यों पड़ गई? आज दो तरह के हिंदू कर दिए, एक भाजपा के हिंदू और एक विपक्ष के हिंदू जो दूसरी पार्टियों में है। आज वो हिंदू करने की जरूरत क्या पड़ेगी? क्या आपके और मेरे संस्कार, क्या इस डिबेट में बैठे हुए सब व्यक्तियों के संस्कार जीवन मरण तक क्या उसी रीति रिवाज से नहीं होते हैं जो एक हिंदू के होते हैं? तो फिर देश के कौन से नए ठेकेदार आ गए जो मंदिर जाने से रोकने लग गए? क्यों डरने लग गए? क्या गुनाह किया है राहुल गांधी ने? अगर राहुल गांधी जी मंदिर जाना चाहते हैं, और चाहे वो इलेक्शन से पहले जाते हैं, कुछ लोग तो इलेक्शन से बिल्कुल रूपरेखा के ऊपर मंदिर चले जाते हैं। नहीं, यही तो हो जाता है। चंद्रमोहन जी, यही तो आरोप राहुल गांधी पर भी लग रहा है कि मंदिर जाए तो जाए, चुनाव से पहले मंदिर खुद तो जाते हैं, लेकिन बीजेपी पर धर्म का मुद्दा राजनीति में लाने का आरोप भी लगाते हैं। यही तो आरोप लग रहा है। लेकिन राखी जी, जरा ये बताइए, हेमंत बिस्वा शर्मा क्या इसको पर्सनल ले गए जब वो ये कहते हैं कि पुलिस फोर्स को मारने के लिए भीड़ को उकसा रहे राहुल गांधी? वहां पर जो मौजूद लोग थे उनको उकसाते हुए नजर आए ताकि एक तरीके का भीड़ तंत्र पैदा हो सके। ये हेमंत बिस्वा शर्मा किस तरीके का नैरेटिव अगेंस्ट राहुल गांधी पेश कर रहे हैं? देखिए, कानून तोड़ना और लगातार इस तरह का काम करना जिससे कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़े, ये काम लगातार राहुल गांधी जी ने किया है। और आप देखिए, नेशनल हेराल्ड का केस जो हुआ था दिल्ली की सड़कों पर, हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री जो राजस्थान के थे, छत्तीसगढ़ के थे, उनको भी हमने सड़कों पर देखा था। वैसे ही अराजकता का माहौल आज देखा, और मोहब्बत की दुकान में किस तरह का सामान था वो आज देश की जनता के सामने है। कानून व्यवस्था स्टेट की जिम्मेदारी है, उसको संभालना, उसको तरीके से रखना, ये उनकी जिम्मेदारी है, और वही काम वो लोग कर रहे थे। पूर्णिमा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज अयोध्या के अंदर भी जो कानून व्यवस्था है, वहां पे आज मैंने देखा टीवी पर कि 3 लाख से ऊपर लोगों ने राम भगवान के दर्शन किए। उस व्यवस्था को बनाने के लिए कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस लगाए होंगे, कहीं ना कहीं जाना आना रोका गया होगा, मीडिया कर्मी भी कई जगहों पर अलाउड नहीं हुए होंगे। तो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस कानून व्यवस्था को बनाने के लिए समय समय पर किए जाते हैं। मणिपुर के अंदर भी उनका जो रास्ता था वो रिस्ट्रिक्टेड था। तो जब कोई सरकार किसी कानून व्यवस्था और सिस्टम को मेंटेन करने के लिए कोई व्यवस्था देती है, तो एक नागरिक, भारत के नागरिक होने के नाते तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। जबकि उन्होंने क्या किया, उन्हें खड़े होकर के वो बैरिकेड तोड़ने वालों को प्रोत्साहित किया। एक तरफ कहते हैं कि कानून व्यवस्था हम अपने तोड़ेंगे नहीं, और एक तरफ बैरिकेड्स तोड़ के जिस तरह का माहौल सामने हमने देखा, ये ठीक नहीं है। और साफ साफ ये बात होती है कि भारत जोड़ो यात्रा की बात अभी राहुल गांधी जी, पूर्णिमा जी कर रहे थे। मैं पूछना चाहती हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद में अल्टीमेटली एम जो था कांग्रेस पार्टी का, वो राजनीतिक लाभ था। आज मध्य प्रदेश के अंदर ये यात्रा 13 दिन रुकी, विधानसभा में से गई, लेकिन 4 मिला ना। भले ही कांग्रेस को कितना मिला मुझे नहीं पता, लेकिन राहुल गांधी को तो मिला ना भारत जोड़ो यात्रा का एक माइलेज मिला। उनको कि नहीं मिला, ये मानती हैं आप? नहीं, उनको देखिए माइलेज तब मिलता जब उनके रिजल्ट्स अच्छे होते। मैं यही बताना चाह रही हूँ, 21 दिन एमपी में रुकी थी ये यात्रा, 21 विधानसभाओं से गुजरी, लेकिन 4 विधानसभाओं के अंदर सिर्फ कांग्रेस पार्टी अपनी जीत दर्ज करा पाई। 13 दिन तक वो राजस्थान के अंदर रुकी, 19 विधानसभाओं में से वो यात्रा निकली और 8 विधानसभाओं में अपनी जीत दर्ज करा पाई। तो आपने रिजल्ट्स देख लिए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद में कुल 11 असेंबली इलेक्शंस हुए 11 स्टेट्स के अंदर, जिसमें से 8 स्टेट्स के अंदर कांग्रेस ने डिफीट खाई है। तो आपने रिजल्ट्स देख लिए हैं। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम पुरानी यात्रा के रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही तो नई यात्रा का इंटरप्रिटेशन करेंगे, और मोहब्बत की दुकान की जो बात की जाती थी वो सबके सामने। अभी भक्त की बात चंद्रमोहन जी कर रहे थे। ये बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि चुनाव आते हैं उस समय राहुल गांधी जी
टेंपल रन स्टार्ट करते हैं, तब नर्मदा आरती भी शुरू हो जाती है, तब कोर्ट के ऊपर जनेऊ भी शुरू हो जाते हैं। और आप देखिए इस पूरे एपिसोड में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से भारत की जनता के बीच में एक्सपोज हो चुकी है। और चंद्रमोहन जी अभी भी डिवाइड एंड रूल की बात कर रहे थे। देखिए कल का दिन एक ऐसा ऐतिहासिक दिन था जहां पर पूरा देश के लोग एक साथ थे, पूरा देश यूनाइटेड था, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी को प्रॉब्लम है और इसीलिए इस तरह के इश्यूज क्रिएट करते हैं। जब सब लोग बहुत खुश हैं, एक उत्साह का, एक उत्सव का वातावरण सब जगह है, उस समय ये कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना भारत की अखंडता, ठीक है, आपको लगता है, आपको ये लगता है कि जो कुछ भी अयोध्या में हो रहा है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस एक्सपोज्ड है, उस स्थिति को, उन तस्वीरों को देखते हुए बताइएगा संजीव कौशिक जी, क्या कांग्रेस को ये रियलाइजेशन है कहीं ना कहीं? आ रही हूँ जी सर, बताइए। हाँ, 30 सेकंड। देखिए मेरी बहन पूर्णिमा जी के साथ मैं अक्सर बैठता हूँ, आज बड़ी अच्छी बात कह दी उन्होंने कि कितना देश एक था। बिल्कुल देश एक था, जहां पर देश के अंदर कुछ युवा अगर भगवान राम का ध्वज लेके जा रहे थे तो दूसरे उस पर पत्थर मार रहे थे, अगर कुछ और धर्म के लोग जा रहे थे उस पर भगवा वाले जाके झंडा लहरा रहे थे। अच्छी बातें भी तो नजर आई होंगी चंद्रमोहन जी, वो बातें भी बताएं। आपकी बात में बोला नहीं था, इंटरप्ट नहीं कर रहा था। अच्छी चीज हो तो वो भी बताइए, यही तो आपका नैरेटिव सेट करना है। आप चंद्रमोहन जी यही नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, कुछ अच्छा भी तो हुआ होगा। आज पूरा देश जो है वो कल के आयोजन से उत्साहित है, लेकिन आपकी नेगेटिविटी जो है वो सुपरसीड करती है। ये आपके नेगेटिव एनर्जी है, ये नेगेटिव सोच है जो लोगों के सामने है। तो दूसरा धर्म के लोग उसे पत्थर मार देते हैं, लेकिन लोगों ने तय कर लिया है कि राम भगवान के उत्सव के रूप में ऐसा देश देने की बात करते हैं आप, ऐसा राम राज्य देने की बात करते हैं आप, और आप राम राज्य की बात करते हैं लेकिन देश को बांटने की बात करते हैं। अच्छी चीज भी तो नजर आई होगी, कोई अच्छी भी तो बताइए कल का क्या हुआ। आपके राहुल गांधी जी ने तो ट्वीट करके बधाई नहीं रही, हमारे ताकत का प्रयोग करते हैं, बल का प्रयोग करते हैं और उसको रास्ते में रोक देते हैं। क्या गुनाह किया था राहुल गांधी जी ने? राहुल गांधी जी उन्होंने राखी राठौर और चंद्रमोहन शर्मा जी सुनिएगा, देखिए मंदिर सब जाते हैं, सुनिए सर, मंदिर सब जाते हैं, प्रभु के दर्शन के लिए हर कोई जाता है, लेकिन अगर चुनाव से पहले याद आए और चुनाव से ठीक पहले अगर सनातन का अपमान हो और उस दौरान कोई चुनाव ना हो और तब कोई टीका टिप्पणी या रोकने की कार्रवाई नहीं हो, तो फिर दो तरफा रवैया समझ में आता है या नहीं आता है? सर कम से कम जनता तो कुछ समझने की कोशिश करती है ना। लेकिन जो बात राखी राठौर ने बोली, मैं उसी को आपसे समझना चाहूंगी संजीव कौशिक जी, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस एक्सपोज है इस सिचुएशन में और इसीलिए उनके डबल स्टैंडर्ड्स की तरफ इशारा किया जा रहा है? देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि भीड़ को उकसाया गया और इसके सबूत भी सबके सामने हैं। क्या जरूरत है इस तरीके के पॉलिटिकल माइलेज लेने की? पिछले कुछ दिनों से पूरा हिंदुस्तान राम में हुआ चला था और लोग अपने पलक पावले बिछाए इंतजार कर रहे थे कि राम आएंगे, अंगना सजाएंगे, और राम जी आए भी, कल आए भी। और देश के प्रधानमंत्री जी ने उसके बाद में एक भाषण भी दिया, दिव्य भारत, भव्य भारत, समर्थ भारत, सक्षम भारत, संपन्न भारत। मुझे लगता है कि जब राम राज्य आ जाए तो राम राज्य में हर एक लोगों को विचरण करने की और एक जगह से दूसरी जगह जाने की इजाज़त होनी चाहिए, सबको समान नज़र से देखा जाना चाहिए। उसमें यदि कोई विपक्षी पार्टी का नेता यदि कोई यात्रा निकाल रहा है तो क्या ऐसा होना चाहिए? आज मिला के आपको जानकारी के लिए मैं बताऊं, आपको भी जानकारी होगी, तीसरी बार ये हमले की बात हो रही है। इससे पहले भी 2 बार हमले हो चुके हैं राहुल गांधी की यात्रा पर। और मजे की बात ये है, पूरी बात नहीं, बस बता दीजिए मुझे, बस नहीं बताते हुए चलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप कंटिन्यू करिएगा। परमिशन थी वहां पर उस जगह पर राहुल गांधी को जाने की? मैंने कहा कि तीसरी बार ये हमले की बात परमिशन थी सर, मैं बता तो रहा हूँ, सुन, परमिशन थी या नहीं थी? सुन तो लीजिए। और ये हमले की बात दूसरे दिन जब कल सुबह में जो हमले की बात आई उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि हेमंत बिस्वा शर्मा के उस उकसाऊ बयान के बाद में और वहाँ जो भीड़ इस तरह का अनियंत्रित होकर के नारेबाजी कर रही थी और उनके ऊपर हमला करने का प्रयास कर रही थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक मौजूद थे। कोई कार्रवाई नहीं की गई। कल जब मंदिर में जाने की बात है, श्री शंकर देव असम के वो सामाजिक सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे या उनकी अपनी एक अलग पहचान है। यदि किसी मंदिर में 3 बजे से पहले यदि राहुल गांधी जाना चाह रहे थे तो ऐसा क्या गुनाह कर रहे थे? क्या केवल देश के एक मंदिर में केवल देश के प्रधानमंत्री जाएंगे, किसी और मंदिर में कोई नहीं जाएगा? ये कौन सा नियम है? ये कौन सा तर्क है? किसी मंदिर में किसी को जाने की इजाजत होनी चाहिए। राम राज्य में कृष्ण को पूजे, राम को पूजे, शंकर को पूजे, गीता को पूजे, सीता को पूजे, जाने की इजाजत होनी चाहिए थी। क्यों मना कर दिया गया? कौन सी ऐसी लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रही थी मंदिर में जाने के लिए? केवल इसलिए कि देश के प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं तो उनके इस बरक्स कोई दूसरा मंदिर में न जाए, उसकी चर्चा ना हो।